जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भागवत गीता की। भागवत गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी पथ प्रदर्शिका है। गीता गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निःसृत हो अमृतमयी औषधि है, जिसके सेवन से जीवन के आंतरिक विकारों का निराकरण होकर जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। गीता भड़काने वाला ग्रंथ नहीं, अपितु भटके हुए मानव को उसके कर्तव्य का पथ का बोध कराने वाला ग्रंथ है। संत ज्ञानदेश जी से लेकर महर्षि अरविंद जी, महर्षि रमन जी, स्वामी विवेकानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे अनेकानेक जिस किसी भी महापुरुष ने माँ गीता की गोद का आश्रय लिया है, उसका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा एवं आदर्श अवश्य बना है। जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में न हो। विषाद से प्रसाद की यात्रा, भोग से योग की यात्रा एवं प्रसाद से आहाद की यात्रा कराने वाला ग्रंथ है गीता। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। भागवत गीता को इतना अनोखा क्या बनाता है? भागवत गीता उन लोगों के लिए लिखी हुई है जो सभी भ्रमों से मुक्त होना चाहते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि अर्जुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कृष्ण द्वारा कही गई बातों का अर्थ लगाया था, लेकिन यह सत्य है, यही सभी के लिए है। जब आप सत्य की खोज में उलझन में हों तो उस उलझन को दूर करने से सभी को ज्ञान प्राप्त होगा। जाति, पंथ, धर्म या राष्ट्रीयता से परे भगवत गीता उन लोगों के लिए आकर्षक साबित हुई है जो सत्य की तलाश करते हैं, पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और हर चीज़ के व्यापक विज्ञान में रुचि रखते हैं। लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन से जीवन के विज्ञान के बारे में बात की थी, जैसा कि अब इस पवित्र पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। भागवत गीता हमें क्या सिखाती है? क्या हम उन प्रश्नों पर विचार करने के बजाय महत्वपूर्ण और गहन प्रश्नों पर विचार करें जिन्हें पूछने के लिए हमें प्रशिक्षित किया गया है, जैसे मेरी स्थिति क्या है और परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है, बजाय इसके कि नई वेब सीरीज का नाम क्या है या हम 5 साल में क्या करेंगे। मानव जीवन का मूल्य यह सिखाता है कि मानव जीवन कितना कीमती है और अपने घर में कुल जीवित प्राणियों की तुलना में मनुष्यों के प्रतिशत पर विचार करें और कैसे भगवान ने जीवित रहने के लिए पहले से ही हर प्रावधान किया है। हम अनुभव करते हैं कि दुनिया में पहचान का संकट है और लोग भ्रमित हैं। हमारी असली पहचान यह है कि हम आत्मा हैं और चूँकि हम स्वाभाविक रूप से खुश हैं, इसीलिए हम हर जगह खुशी की तलाश करते हैं। हालांकि हम लगातार मृत या क्षणभंगुर चीज़ों जैसे परिवार और देश में खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि हम कभी भी स्थायी खुशी का अनुभव नहीं करते हैं। इसीलिए तथ्य के बावजूद कि हमारा स्वभाव शाश्वत है और हम शाश्वत खुशी की तलाश करते हैं, निस्वार्थ प्रेम ही खुशी का सच्चा स्रोत है।
जैसा कि इस तथ्य में प्रदर्शित होता है कि भले ही एक माँ कुछ भी नहीं सिखाती, फिर भी वह अपने बच्चे को खिलाने में खुश रहती है। यदि वह ईश्वर से प्रेम करने का अभ्यास कर सकती है, जीवन की पूर्णता तब होगी जब आप ईश्वर से इसी तरह प्रेम कर सकेंगे। चूँकि हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, लड़का, लड़की आदि सभी शरीर पर लगाए जाने वाले अस्थायी लेबल हैं, इसीलिए हमें खुद को तटस्थ मंच पर रहना होगा और चीज़ों को वास्तुनिष्ठ रूप से देखना होगा। हमें तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम एक जेल में हैं। भगवत गीता हमारी कैसे मदद करती है? हम कम से कम यह तो समझ ही सकते हैं कि यह मानव शरीर केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं के बारे में तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में जानने के लिए है, तथा यह कि सच्चा सुख सीधे आत्मा से आता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। हम सब कुछ को अपने भोग या अस्थायी पद नामों के बजाय परम पुरुष के संबंध में देखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दूसरों के साथ हमारे संबंध बेहतर होते जाते हैं और हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। भागवत गीता ने मेरी कैसे मदद की? मैं पहले की अपेक्षा अधिक विनम्र हो गया हूँ तथा क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि भी कुछ हद तक कम हो गए हैं। व्यावसायिक रूप से मैं अधिक स्थिर हो गया हूँ और तुच्छ चीज़ों के प्रति कम लालची हूँ। मेरा मानना है कि भगवत गीता का प्रसार करना मानवता के लिए सबसे अधिक लाभकारी कार्य है जो मैं कर सकता हूँ। मेरा मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो गया है और मैं बाहरी उत्तेजनाओं से कम उत्तेजित होता हूँ। जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया है, तब से मुझ में बहुत सहनशीलता विकसित हो गई है। कई चीज़ों ने मेरी आलोचना की, लेकिन मैंने सब कुछ सहन किया और अब मुझे एहसास हुआ है कि इसके लायक मैं था। भगवत गीता ने मुझे रास्ता दिखाया है और मेरी सभी समस्याओं का समाधान बताया है। दोस्तों, भगवत गीता के आपको ये कुछ नियमों के बारे में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।